यह परिभाषा लागू हो रहा हो तो जिस छंद का परिभाषा लागू होगा वही छंद उस श्लोक में होगा। तो इसका मतलब हमको दोहा का परिभाषा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने बताया कि जो छंद होता है ये तीन होते हैं, एक जैसे सममात्रिक हो गया, एक विषम मात्रिक हो गया, एक अर्ध सममात्रिक हो गया। जो मात्रिक छंद है वैसे तो चार हैं, मात्रिक छंद है, वरिक छंद है, वरिक मित्र छंद है, एक और कोई है, ठीक। क्योंकि जब मात्रिक छंद की बात आती है तो मात्रिक छंद कितने हैं, तीन, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध मतलब होता है आधा, अर्ध माने आधा। जब छंद के चरण चार चरण होते हैं प्रत्येक छंद के कम से कम, और दो दो चरण बांट लिए तो दो, एक हो गया, दो एक हो गया, आधा 50% हो गया। अब दो अगर चरण सेम है और दो चरण फिर अलग उससे अलग होके सेम है उसको कहेंगे अर्ध सममात्रिक। मतलब जैसे अगर पहला तीसरा इसमें दिया कि पहला 13 है और तीसरा भी 13 है तो दो समान हो गए ना। फिर ये दूसरा 11 है और तीसरा भी 11 है तो ये दोनों समान हो गए, तो दो ये समान हो गए, दो ये समान हो, इसका मतलब क्या 50-50% हुआ, माने अर्ध। इसलिए कहा गया अर्ध सममात्रिक छंद जिसमें आधी मात्राएं समान हो। लेकिन सममात्रिक मतलब जो चारों चरण सेम हो, कोई अंतर न हो। जैसे चौपाई में आप देख रहे हैं कि इसमें भी 16 मात्रा, इसमें भी 16 मात्रा, इसमें भी 16 मात्रा, इसमें भी 16 मात्रा। जब चारों चरणों में 16-16 हो गए तो सममात्रिक छंद हो गया। जब दो और फिर दो चरणों में समान समान है तो अर्ध सममात्रिक हो गया। और जब चारों चरण अलग अलग हो, कोई भी चरण नहीं मिल रहा हो तो विषम मात्रिक। बात क्लियर, ठीक है। समान सीधा समान, इसको समझ गया। समान समान यानी कोण को समान हो सममात्रिक, आधे समान हो अर्धमात्रिक, एक तो कोई भी समान ना हो, सब आगे पीछे हो विषम मात्रिक। बात ठीक है। सम माने समान और विषम माने कि समान ना हो, ये मतलब निकल ना। तो बात क्लियर हो गई ना। अब दोहा छंद की परिभाषा देखिए लिखा कि यह कैसा है, अर्ध सममात्रिक है। पहले तो आप यही बताएंगे कि दोहा छंद एक मात्रिक छंद है और उसमें भी अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती, ठीक है। बस यही आपकी परिभाषा है। फिर आप एक कोई उदाहरण लिख देंगे अपने किताब से, एग्जाम में आता है। आप ये इंटर में भी आएगा, लेकिन हाई स्कूल तक ही आएगा, इंटर में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप ये परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आप एक उदाहरण कोई आपकी किताब पर जो वो लिखिए। अब देखिए इसको याद करने का एकदम आसान तरीका है, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे कि 11-11 कहाँ बताना है, 13-13 कहाँ बताना है। अक्सर लोग इसी में गड़बड़ी करते हैं। जैसे लिखा है दोहा, क्या लिखा है दोहा, और इसी में आवाज बैठ जाए कोई, मुझे लगता है एकदम आसान तरीका है। कैसे हम जानेंगे, अक्सर यही होता है जहाँ 11 बोलना है हम 13 बोल देते हैं, जहाँ 13 बोलना है वहाँ 11 बोल देते हैं ना। अब इस हा को आप देखिए, अगर इस हा को हम उलट कर दें, मतलब ये जो पाई है इधर कर दें और इस हा को इधर कर दें, ऐसे बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब इसमें इसका मतलब 13 हो गया, कितना हो गया 13। अब 13 में भी देखिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है ना। यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है और यहाँ बस इतना आपको देखना है। इस दोहा छंद में इस हा पद को पकड़ना है, ऐसी हा को जब हम उल्टा कर देते तो ये 13 बन जाता है। तो 13 मात्रा ऐसे क्लियर हो गई। अब कहाँ 13 मात्रा लगेगी उसमें ही देखिए, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 3, इसका मतलब ये 1 मीन्स पहला चरण और 3 माने तीसरा चरण। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13 यही आसान तरीका, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, जो बच गया उसमें 11 ही 11, ठीक। ये हो गया आपका दोहा, कोई दिक्कत नहीं। चौपाई, चौपाई छंद का क्या है, ये सममात्रिक छंद है। कौन सा है, सममात्रिक छंद, ठीक है। आप जब पूछेंगे कैसा छंद है आप बताएंगे सममात्रिक, माने इसके चारों चरण समान होते। अब कैसे जानेंगे 16-16 है, देखिए
4 पाई अगर हम लिखें, चौपाई को अगर हम यहाँ करें 4 पाई, 4 पाई, 4 माने 4 गिनती वाला, और पाई मीन्स पाँव, पैर, इस तरह से। तो 4 पाई में खटिया, गाँव में खटिया जाते हैं ना, खटिया 4 पैर नहीं है, तो 4 गुणे 4 अगर करेंगे 4 के पैर वही है, और 4 पाई में 4 ले लीजिए, 4 चौक, बस यही है, ठीक है, एकदम आसान तरीका है। 4 पाई, चौपाई, 4 पैर हैं, 4 पले से लिखा है, तो 4 चौक 16, अर्थात चारों चरणों में कितनी मात्राएं हों, तो क्या हो जाएगा, चौपाई का पद। बात क्लियर ना, एकदम आसान है। अब ये आपको बता ही दिए थे, अर्ध को ही हर्ष को लघु भी कहते हैं, हर्ष और लघु की मात्रा इस तरह से खड़ी पाई, और दीर्घ या गुरु की मात्रा है वर्तुल आकार, यस आकार के रूप में। हम कहाँ लघु लगाएंगे, कहाँ दीर्घ का चिन्ह लगाएंगे, तो वो ये लिख दिए हैं। जैसे हर्ष अ है, हर्ष ई है, हर्ष उ है, ऋ है, चंद्र बिंदु है, और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आप जानते हैं हलंत वाला ही शुद्ध व्यंजन वर्ण होता है ना, उनमें हम लघु की मात्रा लगा देंगे। बाकी जो गुरु मात्रा है, जैसे आ, दंडही, दीर्घ, ए, ओ, ऐ, औ, अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त व्यंजन वर्ण का पूर्व वर्ण। जैसे संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ या ज, जो भी हो संयुक्त, माने दो व्यंजन मिले हुए हो, तो आधा वाला व्यंजन वर्ण पहले वाले में मिल जाएगा, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, वो गुरु हो जाएगा। वही बात लिखे हैं कि संयुक्त व्यंजन का पूर्व वर्ण दीर्घ या गुरु होता, ठीक है, बात क्लियर। फिर अंतिम में एक हमने लिखा नोट में, ये ज्यादा जरूरी है, देखिए लिखा आवश्यकता अनुसार। अगर मान लीजिए आपको 13 मात्रा की जरूरत है, अब आपने गिना 14 हो रहा है, तो अंतिम अगर गुरु है उसको आप लघु बना सकते, तो 13 हो जाएगा। इसलिए लिखवा दिए कि आवश्यकता अनुसार प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण हर्ष या दीर्घ बनाया जा सकता जब आपको जरूरत हो। ये छंद में ये छूट दिया गया है कि अगर मान लीजिए कम हो रहा है तो बढ़ा लीजिए, और घट रहा है घट रहा है बढ़ा लीजिए, और बढ़ रहा है कम कर लीजिए। बात क्लियर ना, ये छंद में ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो आपका ये जो पाठ है धनुष भंग, इसमें आपके दोनों छंद हैं, चौपाई भी है और दोहा भी है। तो जो पहला मोटा वाला लिखा है वो क्या है, दोहा, ठीक है, दोहा छंद डालेंगे आप लोग। चलिए गाइए, देखिए, मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, तुलसी हर्षे लोचन भृंग, उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, तुलसी हर्षे लोचन भृंग, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता बातो स्नेह बस, वचन कहीं विलखाई,
कहई विलखाई राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई सीता मातु स्नेह बस वचन कहई बिलखाई तुलसी वचन कहई बिलखाई मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व तुलसी बस कर अंकुश खर्व देखी देखी रघुवीर तन सुर मानव धरि धीर हरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर तुलसी पुलकावली शरीर प्रभु ही चितई पुनि चितव प्रभु ही चितई पुनि चितव महिराजत लोचन लोल खेलत मनसी जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल तुलसी जनु विधु मंडल डोल लखन लखे रघुवंश मणि लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंडु पुलकी गात बोले वचन धरन चापी ब्रह्मांडु तुलसी चरण चापी ब्रह्मांडु राम बिलोके लोक सब चित्र लिखे से देखी चीतई श्रीय कृपायतन जानी विकल विशेषी तुलसी जानी विकल विशेषी
दोहा साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। मैं तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर, मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरहर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। मैं जमीन तुम अगर हम कदम बन के चलती रहो, तुम अगर हम कदम बन के चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। जय